जी नमस्कार, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुणिका स्टडी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम के बारे में, उसके फॉर्म फिल के बारे में। होता क्या है कि काफी सारे लोग फॉर्म फिल करने खुद ही बैठ जाते हैं और गलती से या जानबूझ के भगवान जाने क्या होता है, इतनी सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। और मिस्टेक करने के बाद खुद परेशान तो होते ही हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। अब मैं इसी बारे में बात करूंगा। होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल से फॉर्म फिल करते हैं और मोबाइल की स्क्रीन होती है छोटी। अब छोटी स्क्रीन पे कहीं इधर उधर टच हो जाता है तो वो चला जाता है, गलत हो जाता है वहीं पे, और वहीं पे गलत सबमिशन हो जाता है और वहां पे गलती हो जाती है। तो चलिए इसी के बारे में बात करें। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो कुछ गलतियां ऐसी हैं जो कॉमन है, बहुत सारे लोग करते हैं, वो आप ना करिएगा। और जो गलती कर चुके हैं अब उनके लिए क्या समाधान है, उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि जो सीटेट का फॉर्म आया है वो फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। 27 अप्रैल से आई थिंक शुरू हो गया है फॉर्म फिल होना, और ये 26 मई तक चलेगा फॉर्म फिल होना। पूरे एक महीने के लिए ये आता ही है। ठीक है, शायद इसमें यह है कि 25 तक फॉर्म फिल होगा और 26 को उसमें आपका क्या होगा कि पेमेंट होगा, बस यही रहता है। तो अच्छी बात है कि एक महीने का टाइम है, लेकिन अब टाइम कम हो चुका है क्योंकि आज है 4 तारीख। ठीक है, आज है 4 तारीख, तो 4 तारीख आज हो गए, तो आपके पास थोड़ा टाइम हो गया है कम। तो अब ध्यान क्या देना है कि आपके जो भी आप जैसे फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आता है आइडेंटिटी प्रूफ में। ठीक है, आधार कार्ड का ऑप्शन आपका नहीं आता है, उसमें आएगा वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या डिफरेंट डिफरेंट 2-3 रहते हैं। और एक रहता है एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन प्रूफ विथ फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो अगर आपको आधार कार्ड से फिल करना है फॉर्म तो आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ विथ फोटोग्राफ। ये आपका होगा ऑप्शन, ये सेलेक्ट करेंगे और उसमें आधार नंबर अपना डाल देंगे। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार कार्ड में आपका क्या नाम लिखा हुआ है और क्या डेट ऑफ बर्थ है, वही सेम टू सेम आपका होना चाहिए। किसमें? तो 10th और 12th के मार्कशीट में, डीएलएड के मार्कशीट में, हर जगह वही होना चाहिए। अगर नहीं है तो भैया जहां गड़बड़ होगा उस चीज को सुधरवा लीजिएगा, इतनी हड़बड़ी नहीं है। किसको जल्दी सुधरवाना होगा तो वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड में अगर गड़बड़ी है बाकी सब चीजों से देख के, तो आधार कार्ड को सुधरवाना जल्दी हो जाएगा। अगर सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है तो उसको सुधरवा लीजिएगा विद इन 1 मंथ। ठीक है, उसको सुधरवा लीजिएगा विद इन 1 मंथ। ठीक, अच्छा इसमें क्या होता है, लड़के क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि फादर्स नेम और मदर्स नेम में गलती कर देते हैं, उनके स्पेलिंग में गलती कर देते हैं। तो वहां भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, एज का खासकर ध्यान रखिएगा कि एज गलती ना हो। आधार कार्ड डाल रहे हैं तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही एज डालें, या अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है और उसमें सब कुछ सही है, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सब है, तो वही आप लोग डालिएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे एक गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, वो क्या होता है कि कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कैटेगरी में क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लिस्ट के हिसाब से वो किसी एक कैटेगरी में आते हैं। जैसे कुछ क्या होता है कि कहीं पे यूपी गवर्नमेंट है तो यूपी गवर्नमेंट की स्टेट लिस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वो ओबीसी कैटेगरी में है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट के अकॉर्डिंग वो जनरल कैटेगरी में है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको जनरल कैटेगरी ही सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये चीज आप मालूम कर लीजिएगा कि आप सेंट्रल लिस्ट में कौन से कैटेगरी में आते हैं और वही फिल करना होगा आपको। ठीक है, इस चीज का खासा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, इसके अलावा एक चीज आप लोग जानते ही होंगे, पहले आओ और पहले पाओ वाली कहानी। तो पहले आओ और पहले पाओ वाली कहानी जो है
कि इसमें यह है कि अगर आप शुरू में रजिस्ट्रेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका जो होगा उसमें क्या होगा कि जो सेंटर आप लोग चूज करेंगे वो सेंटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेंटर जैसे मान लो कोई लखनऊ का हुआ, ठीक है, अब लखनऊ का इंसान है और फॉर्म भरने में लेट कर रहा है, तो जब सेंटर चूज करने वो जाएगा, तो जब लखनऊ सिलेक्ट करेगा तो वहीं पे दिख जाएगा कि लखनऊ की सारी सीटें क्या हो गई हैं, फुल। तो लखनऊ की सारी सीटें जब फुल जाएंगी फुल, तो फिर उसको लखनऊ मिलना हो जाएगा मुश्किल। लखनऊ मुश्किल का, वो मिलेगा ही नहीं, फिर कहीं और उसको दूर दराज देखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जल्दी फिल करना है। तो जल्दी फिल करने में क्या होगा कि जहां आप डालेंगे सेंटर, वहां पे आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो पहले आओ पहले पाओ, यही वाली वो कहानी है। ठीक है, अब इसके बाद है लैंग्वेज सिलेक्शन। लैंग्वेज सिलेक्शन में काफी लोग गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है, मुझसे कुछ लोग पूछे कि सर मैंने डीएलएड किया है और मैं पीजी भी किया हूं, मैं मतलब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तो क्या मैं ये पेपर 2 का अप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल हाँ, आप अगर डीएलएड किए हुए हैं और ग्रेजुएट भी हैं तो आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन एक और आया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका हूं लेकिन मैं डीएलएड और बीएड नहीं किया हूं, तो क्या मैं कर लूंगा, सीटेट का फॉर्म फिल कर लूंगा? तो उसमें जवाब है नहीं, उसमें आप लोग नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूं तो क्या मैं पेपर 2 नहीं फिल कर सकता? तो ऐसा कतई नहीं है। ठीक है, आप बीएड कर रहे हैं, अगर आप एडमिशन ले चुके हैं बीएड में, एक दिन क्लास किए भी हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बीएड में आप एडमिशन ले चुके हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता पेपर 1 और पेपर 2 फिल करने के लिए। ठीक है, आप दोनों फिल कर सकते हैं। ठीक, अगर आप किसी भी टीचर्स ट्रेनिंग में टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिए हैं, जैसे डीएलएड बीएड बीटीसी जो भी बोला जाता हो, ले लिए हैं एडमिशन, तो आप सीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, है लैंग्वेज सिलेक्शन का इशू। ठीक है, तो लैंग्वेज सिलेक्शन में क्या करते हैं कि जैसे हमें लेना है हिंदी और संस्कृत और गलती से कर देते हैं हिंदी और इंग्लिश, तो ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज सिलेक्शन थोड़ा अच्छे से करिएगा। और होता क्या है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या मतलब रहता है, क्यों लोग बोलते हैं लैंग्वेज सिलेक्शन सही से करिएगा। लैंग्वेज 1 में ये होता है कि थोड़ा वो टफ रहता है लैंग्वेज 2 से, लैंग्वेज 2 के मुकाबले वो टफ होता है। तो जो लैंग्वेज आपका बहुत अच्छा हो, हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत, जो भी आपका लैंग्वेज हो, उर्दू हो फारसी हो, जो भी उसमें लैंग्वेज में दिखे, तो जो आपका सबसे अच्छा हो उसको 1 नंबर पे रखिएगा, और दूसरे नंबर पे उसके बाद जो सबसे अच्छा हो वो रखिएगा, या दूसरे नंबर पे जो आपका चॉइस हो वो रखिएगा। पहले तो चॉइस कर लीजिए क्या क्या रखना है, हिंदी रखना है, इंग्लिश रखना है, या हिंदी संस्कृत रखना है, या हिंदी या उर्दू रखना है, या कुछ भी रखना है, उर्दू और इंग्लिश रखना है, या संस्कृत और इंग्लिश रखना है, कुछ भी, और भी जो भी सब्जेक्ट है, जो भी लैंग्वेज है उसमें, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। जो सबसे अच्छा होगा वो पहले नंबर पे, और उसके बाद जो होगा वो दूसरे नंबर पे। ठीक, इस तरीके से आप लोग लैंग्वेज सिलेक्शन करिएगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मैंने फॉर्म फिल किया है लेकिन मैंने कुछ गलती कर दिया है, अब गलती को सुधारूं कैसे? तो गलती आपको सुधारना क्या है, गलती आपको जो भी हुआ है तो बस आपको वेट करना है। और वेट क्या करना है कि वेट, जब फॉर्म करेक्शन का जो डेट आएगा, अगर आप नोटिफिकेशन खोल के देखेंगे तो उसमें लिखा होगा फॉर्म करेक्शन का डेट, नहीं लिखा होगा तो वो तुरंत आ जाएगा। फॉर्म फिल होने के डेट जब खत्म होती है, यानी 26 मई के कुछ ही दिन बाद से वो डेट शुरू हो जाती है, और ज्यादा दिन के लिए नहीं होता है, बस 2 या 3 दिन के लिए आता है, या मुश्किल से 5 दिन का होगा, उससे ज्यादा नहीं होता है। उसमें तुरंत आपको आप करेक्शन जो भी करना है वो करेक्शन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यही कहानी है इसकी। जो भी गलतियां हो गई हो, अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हो
तो आप वो क्वेश्चन कमेंट में या ईमेल पे, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल दिख जाएगा, वहां पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।